आप सभी भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक है बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है, परिवर्तन होते हैं और कौन से सामाजिक गुण है जो बाल्यावस्था में बालक में विकसित हो जाते हैं, तो उन्हीं का अध्ययन हम करेंगे। नोट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, आप वीडियो को अंत तक पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। तो सबसे पहला हमारा बिंदु है सामाजिक विकास का अर्थ क्या होता है। तो सामाजिक विकास का अर्थ ये होता है कि सामाजिक विकास से हमारा तात्पर्य बच्चे की अपने बारे में एवं बाह्य संसार के बारे में बढ़ती समझ से हैं। जो बालक होता है, बच्चा होता है, वो अपने बारे में और संसार के बारे में क्या जानता है, क्या क्या सीखता है, उसकी जो बढ़ती हुई समझ है, उसी को हम क्या कहते हैं, सामाजिक विकास कहते हैं। समाज के बारे में जानना, अपने दोस्तों के बारे में जानना, अपने समूह के बारे में जानना और अपने खुद के बारे में जानना सामाजिक विकास होता है। इसी प्रकार से सामाजिक विकास वह तरीका है जिससे बच्चा दूसरों के साथ भाषा व शारीरिक संपर्क द्वारा अंतःक्रिया करता है, तो ये भी सामाजिक विकास के अंतर्गत ही आता है। तो इस प्रकार का प्रश्न हमें पूछा जाता है कि सामाजिक विकास का अर्थ होता है, तो हमें 2 या 3 बिंदु ऐसे दिए हुए होते हैं और अंत में वो देता है कि ए और बी दोनों ही, और डी में देता है कि ए व बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं सामाजिक विकास से संबंधित। उसके बाद आगे देखिए, सामाजिक विकास के बारे में। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः उसके शारीरिक व मानसिक विकास के साथ ही आयु बढ़ने के साथ साथ उसका सामाजिक विकास भी होता है। जैसे जैसे उसका शारीरिक विकास होता है, हमारा मानसिक विकास होता है, वैसे वैसे उसी के साथ सामाजिक विकास भी होता है। हमने पढ़ा है कि जो विकास होते हैं, कोई भी विकास स्वतंत्र या अकेला नहीं होता है। जितने भी विकास होते हैं परस्पर एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं, ठीक है ना। इसमें उसे समाज के नियमों, परंपराओं, सामाजिक मूल्यों, परस्पर सहयोग, आदर की भावना आदि ये गुण जो है, ये सामाजिक विकास से संबंधित गुण हैं। कौन कौन से? समाज के नियमों को जानना, समाज की परंपराओं को जानना, सामाजिक मूल्यों को जानना, परस्पर सहयोग, आदर की भावना, मित्रता, समूह के प्रति भक्ति, ये सभी जो गुण है ये सामाजिक गुण होते हैं। इनका विकसित होना ही सामाजिक विकास कहलाता है। तो सामाजिक विकास के बारे में एक सामान्य चर्चा थी। उसके बाद देखिए, सामाजिक विकास का जो स्वरूप होता है वो किस प्रकार का होता है, और यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो सामाजिक विकास जीवन पर्यंत चलता है। सामाजिक विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, ठीक है ना। जब बालक जन्म लेता है और मृत्यु पर्यंत तक उसका सामाजिक विकास यानी कि समाजीकरण होता रहता है। इसको हम कहते हैं समाजीकरण, सामाजीकरण है पूरा नाम, सामाजीकरण होता रहता है, ठीक है ना। उसके बाद है सामाजिक विकास की प्रक्रिया को व्यक्तिगत भी कहा जा सकता है। ध्यान रखेंगे, सामाजिक जो प्रक्रिया है उसको व्यक्तिगत भी कहा जा सकता है और सामाजिक भी कह सकते हैं। व्यक्तिगत कहने का कारण यह है कि इसमें जो व्यक्ति है अपने खुद के बारे में भी जानता है, ठीक है। व्यक्ति उन लोगों को के संपर्क में आता है जिन्हें वो प्रभावित भी करता है। समझ में आ गया ना। व्यक्ति या बालक उन लोगों के संपर्क में आता है और उनको वो अपने व्यवहार से प्रभावित करता है, इसलिए इसे व्यक्तिगत भी कहा गया है। तो सामाजिक विकास की प्रक्रिया व्यक्तिगत भी होती है और सामाजिक, 2 प्रकार से होती है। अब सामाजिक कैसे होती है? इसका अर्थ है कि वह दूसरे लोगों को प्रभावित करता है, ठीक है ना। दूसरे लोगों को प्रभावित करता है तो दूसरे लोग जो है वो समाज के सदस्य होते हैं, इसलिए सामाजिक प्रक्रिया भी कहा जा सकता है। उसके बाद सामाजिक विकास का जो स्वरूप है, सामाजिकता का जो स्वरूप है वो है, सामाजिक विकास एक सतत प्रक्रिया है। सामाजिक विकास कभी रुकता नहीं है, सतत प्रक्रिया है, समझ गए। उसके बाद अगला बिंदु है, जन्म के समय जो शिशु होता है, नवजात शिशु में सामाजिकता का यानी कि समाज का या सामाजिक गुणों का, ठीक है ना, कोई संबंध नहीं होता। नवजात शिशु में सामाजिक गुण नहीं होते हैं। जैसे ही वो प्रथम बार व्यक्ति के संपर्क में आता है तभी उसका जो है सामाजिकरण प्रारंभ हो जाता है। ऐसा सोरेन व टेलफोर्ड ने लिखा है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए, बाल्यावस्था में ही, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, बाल्यावस्था में ही बालक का वास्तविक, कौन सा
वास्तविक सामाजिक विकास प्रारंभ होता है, क्योंकि शैशवावस्था में उसका वास्तविक सामाजिक विकास प्रारंभ नहीं होता है। बाल्यावस्था में ही बालक का वास्तविक सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। क्यों, कैसे होता है, समझिए। क्योंकि शैशवावस्था में तो बालक अधिकतर दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है, अपने परिवार के अंदर ही रहता, परिवार से बाहर नहीं जाता है। जबकि बाल्यावस्था में बालक क्या करता है, पहली बार स्कूल जाता है तो नए मित्रों के साथ संपर्क में आता है, घर से बाहर निकलता है, दोस्तों के साथ खेलता है, तो वो अनेक लोगों के संपर्क में आता है, नए नए मित्रों के संपर्क में आता है, नए नए परिवेश में प्रवेश करता है, तो उनके बारे में वो जानता है, उनके नियमों कानून कायदों के बारे में सीखता है। तो उसका वास्तविक जो सामाजिक विकास है बाल्यावस्था में इस प्रकार से प्रारंभ हो जाता है। आप समझ गए हैं। उसके बाद देखिए अगला जो बिंदु है वो भी इम्पोर्टेंट बिंदु है। बाल्यावस्था में बच्चा अपने परिवार से बाहर निकलकर अपने दोस्तों के साथ, विद्यालय, पड़ोस, मित्र समूह आदि से नए संपर्क स्थापित करता है। तो नए संपर्क स्थापित कौन सी उम्र में करता है, बाल्यावस्था में करता है। दूसरे लोगों के साथ, नए मित्रों के साथ संपर्क स्थापित करना और उनके आदर्शों के अनुसार व्यवहार करना ही तो सामाजिक विकास या समाजीकरण की प्रक्रिया है। समायोजन करता है तथा उनके दृष्टिकोण को स्वीकार करता है, समूह के अनुसार कार्य करता है, दूसरों के साथ मिल बांट कर खाना खाना, मिलजुल कर रहना, दूसरों की सहायता करना, अपनी बारी की प्रतीक्षा करना, बड़ों का आदर करना, उनकी बात मानना आदि सामाजिक विकास के ही अंग है। ये जितने भी हमने अभी पढ़े ये सामाजिक विकास के अंग है। कौन कौन से अंग हैं, एक बार वापस देख लेते हैं, ठीक है ना। समूह समायोजन के अंदर, यानी कि सामाजिक विकास में जब वो समायोजन करता है तो वो क्या करता है, दूसरों के साथ मिल बांट कर खाना खाना, सामाजिकता का गुण है कि नहीं है। मिलजुल कर रहना, सामाजिकता का गुण है। दूसरों की सहायता करना, सामाजिकता का गुण है। अपनी बारी की प्रतीक्षा करना, अनुशासन में रहना, ठीक है ना, ये भी सामाजिकता का गुण है। बड़ों का आदर करना, रेस्पेक्ट करना बड़ों को, सामाजिकता है। उनकी बात मानना, ये भी सामाजिकता है, ठीक है ना। ये सभी जो है सामाजिक विकास के अंग है। इनके द्वारा ही बालक का सामाजिक विकास होता है। ये सामाजिक या सामाजिकता का एक स्वरूप था। उसके बाद देखिए सामाजिक विकास के संदर्भ में प्रमुख मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परिभाषा ही घुमा फिरा करके हर एग्जाम में हमें दी जाती है। तो सबसे पहले देखिए सोरेन व टेलफोल्ड की परिभाषा। सोरेन को सोरे भी लिखा हुआ आता है, ध्यान रखेंगे, सोरे भी लिखा हुआ आता है, तो सोरेन कहो या टेल, ठीक है ना, सोरेन या सोरे एक ही बात है। तो सोरेन एवं टेलफोल्ड ने क्या कहा, वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है इनकी। ये समाजीकरण की प्रक्रिया शिशु के दूसरे व्यक्ति के साथ प्रथम संपर्क में आने पर आरंभ हो जाती है, यानी और आजीवन चलती है। पहले हमने पढ़ लिया कि जो समाजीकरण की या सामाजिक जो विकास होता है आजीवन चलता है, जीवन पर्यंत चलता है। तो सोरेन एवं टेलफोल्ड कहते हैं कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है, जब शिशु दूसरे व्यक्तियों के साथ प्रथम संपर्क या प्रथम बार कांटेक्ट करता है, उसी समय समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और जीवन पर्यंत आजीवन चलती है। ऐसा कहना है सोरेन एवं टेलफोल्ड का। इसके बाद एक अगला स्टेटमेंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओगबर्न एवं नीमकोफ, ओगबर्न एवं नीमकोफ का कथन है सामाजिक विकास के संदर्भ में। इन्होंने कहा कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है, व्यक्ति मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी बात कहने वाले ओगबर्न नीमकोफ है। नीमकोफ और ओगबर्न व्यक्ति को मनुष्य के रूप में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया को समाजीकरण मानते हैं। तीसरा कथन है क्रो एंड करो का। देखिए आप, क्रो एंड करो ने क्या कहा, क्रो एंड करो के जितने भी कथन है, स्टेटमेंट, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। क्रो एंड करो ने कहा कि जन्म के समय बालक ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। ऐसा उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था। इसके आगे भी उन्होंने कहा कि इस अवस्था में बालक लंबे समय तक नहीं रहता है, यानी कि उसमें सामाजिक गुण विकसित हो जाते हैं। तो क्रो एंड करो का ये स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ सामाजिक विकास में जो हरलोक महोदय हैं, हरलोक महोदय ने सामाजिक विकास को विस्तार से समझाया चाइल्ड साइकोलॉजी नामक बुक में। इन्होंने एक बुक लिखी चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है ना, बाल मनोविज्ञान। पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ चाइल्ड साइकोलॉजी। कौन सी, चाइल्ड साइकोलॉजी नामक जो
बुक है, पुस्तक है, वो किसने लिखी? हरलोक ने लिखी। ठीक है, इस बुक के अंदर उन्होंने सामाजिक विकास को समझाया और उन्होंने एक परिभाषा दी। सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना। हरलोक साहब कहते हैं कि सामाजिक संबंध होते हैं, उनमें परिपक्वता, मैचुरेशन, ठीक है ना, प्राप्त कर लेना ही सामाजिक संबंध कहलाता है। हरलोक ने, हर लोग हर जगह लोक लगा देता, तो यहाँ पर वो सामाजिक संबंधों की परिपक्वता में लोक लगा रहा है। समझ में आ गया ना? हर लोग सामाजिक संबंधों की परिपक्वता में लोक लगा रहा है। ठीक है ना? और आगे जो सामाजिक विकास के बिंदु पढ़ेंगे वो हर लोग के द्वारा दिए गए बिंदु ही पढ़ेंगे। ठीक है ना? उसके बाद देखिए 5वीं परिभाषा है रोस की। रोस की परिभाषा भी इम्पोर्टेंट है। रोस साहब कहते हैं सहयोग करने वाले लोगों में हम भावना का विकास है। सहयोग करने वाले लोगों में हम की भावना का, मैं की भावना नहीं, हम की भावना, ठीक है ना, हम की भावना का विकास और उनके साथ काम करने की क्षमता का विकास, ठीक है ना, तथा संकल्प को ही समाजीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर 3 बिंदु याद रखना है। हम की भावना का विकास, रोस में हम की भावना का विकास, साथ काम करने की क्षमता और संकल्प, ठीक है ना, हम की भावना का विकास, साथ काम करने की क्षमता और संकल्प ही समाजीकरण है, ऐसा रोस का कथन है। समझ गए? ये प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के कथन हैं जो बार बार परीक्षा में अगर पूछते यही पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए अगला जो बिंदु है सामाजीकरण क्या है या समाजीकरण क्या होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। मनुष्य, जब मनुष्य समूह या समाज का सदस्य बन जाता है, जब मनुष्य किसी समूह का या समाज का सदस्य बन जाता है तथा उनके आदेशों के अनुसार, नहीं आदर्शों के अनुसार, ये क्या है? आदर्शों के अनुसार, जो समाज के आदर्श होते हैं आदर्शों के अनुसार कार्य करता है। यानी कि व्यक्ति समाज के आदर्श जो होते हैं उनके अनुसार कार्य करता है, समाज के नियमों के अनुसार कार्य करता है, समाज के रीति रिवाजों के अनुसार कार्य करता है, तो समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। समझ में आ गया? जब मनुष्य किसी समाज के आदर्शों के अनुसार कार्य करता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आदर्शों के अनुसार कार्य करता है, नियमों के अनुसार कार्य करता है, रीति रिवाजों के अनुसार कार्य करता है, ठीक है, रीति रिवाजों के अनुसार कार्य करता है या व्यवहार करता है, तो उसे समाजीकरण कहते हैं। ओके, समझ गए? उसके बाद देखिए समाजीकरण के बिंदु पर आ जाते हैं। हरलोक ने, ठीक है ना, हरलोक ने चाइल्ड साइकोलॉजी, भी मैंने आपको बताया, चाइल्ड साइकोलॉजी में सामाजिक विकास निम्न प्रकार से बताया। तो उन्होंने कौन कौन से बिंदु दिए? हरलोक साहब ने पहला बिंदु दिया कि लगभग 6 वर्ष की आयु में, कौन सी वर्ष की आयु में? लगभग 6 वर्ष की आयु में बालक प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करता है, यानी कि औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने लग जाता है 6 वर्ष की आयु में। याद रखेंगे, वह जो बालक होता है विद्यालय में जाना प्रारंभ कर देता है तो एक नए नए वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करता है। विद्यालय का जो वातावरण बालक के लिए एक नया वातावरण होता है, तो नए वातावरण के साथ वो अनुकूलन करता है, सामाजिक कार्य में भाग लेता, वहाँ पर नए मित्र बनाना सीखता है। तो ये भी सामाजिक विकास ही है। समझ में आया ना? नए वातावरण के साथ समायोजन करना, सामाजिक कार्य में भाग लेना, नए मित्र बनाना सामाजिक विकास का ही अंग है 6 वर्ष की उम्र में, हरलोक साहब के अनुसार। दूसरा गुण या दूसरा विकास उन्होंने बताया, बालकों में स्वतंत्रता, सहायता, उत्तरदायित्व के गुणों का विकास होने लगता है। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। याद रखेंगे, ठीक है ना, बाल्यावस्था में भी अगर आपसे पूछ ले तो पूर्व बाल्यावस्था में, ठीक है ना, कौन सी बाल्यावस्था में? पूर्व बाल्यावस्था में बालकों के अंदर स्वतंत्रता, सहायता, उत्तरदायित्व के गुणों का विकास होने लगता। ऐसा किसने कहा? हरलोक के स्टेटमेंट है सारे ये। उसके बाद देखिए तीसरा बिंदु, विद्यालय में बालक किसी न किसी टोली का सदस्य होता है। हम पहले पढ़ चुके कि जो बाल्यावस्था होती है, कौन सी अवस्था होती है? बाल्यावस्था जो होती है वो टोली की अवस्था भी है। कौन सी है? टोली की अवस्था या समूह की अवस्था, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में गैंग एज कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग एज कहते हैं। मैं यहाँ वापस मेंशन कर रहा हूँ, गैंग एज इंग्लिश में, ठीक है ना। तो बाल्यावस्था को गैंग एज भी कहते हैं। समझ में आया ना? तो बालक देखो, विद्यालय में बालक किसी टोली का सदस्य हो जाता है, उसका एक ग्रुप बन जाता है बालकों का, आपने देखा ही है। ये टोली उनके वस्त्रों के रूपों को निर्धारित करती है, उनके खेलों के प्रकारों को निर्धारित करती है, उचित अनुचित के
आदर्शों को निर्धारित करती है। इस प्रकार बालक के सामाजिक विकास को एक नवीन दिशा प्राप्त होती है। कहाँ होती है नवीन दिशा? विद्यालय में। बालक के सामाजिक विकास को एक नवीन दिशा प्राप्त कहाँ होती है? विद्यालय में होती है। समझ गए तीसरा बिंदु। उसके बाद चौथा बिंदु है सामाजिक विकास में विद्यालय की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि आपसे पूछ ले सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, तो स्कूल विद्यालय की होती है। क्योंकि बालक विद्यालय में सैकड़ों लोगों के या सैकड़ों बच्चों के साथ संपर्क में आता है, तो सभी का व्यवहार, सभी की भाषा, सभी के की जो कानून नियम अलग अलग होते नहीं होते, कोई किस प्रकार की राय देता है, कोई किस प्रकार की राय देता है, कोई किस प्रकार का व्यवहार करता है। तो दुनिया भर का जो व्यवहार सीखने को हमें मिलता है वो हमें स्कूल से मिलता है। कहाँ से मिलता है? स्कूल से। क्योंकि बालक 6 वर्ष की आयु से लगा करके जब तक वो स्टडी करता, पढ़ाई करता, तब तक वो बच्चों के संपर्क में रहता है, और नए नए बच्चे संपर्क में आते रहते हैं। तो वो अनेक प्रकार के जो सामाजिक गुण है वो विद्यालय से सीखता है। समझ में आ गया। उसके बाद पांचवी विशेषता हरलोक साहब ने बताई, टोली या समूह है। बालक में हर प्रकार के सामाजिक गुणों को विकसित करती है। कौन करती है? टोली या उसका जो ग्रुप होता है, समूह होता है, वो हर प्रकार के सामाजिक गुणों को विकसित करता है। जैसे कौन कौन से गुण हैं? जैसे सहयोग, अनुशासन, सद्भावना, दया, मित्रता, स्नेह, आत्मनियंत्रण, साहस, न्याय, सहनशीलता, नेता के प्रति भक्ति आदि सामाजिक गुणों को विकसित करती है। ये कथन भी हरलोक का ही है। देखो ये कथन भी हरलोक का, क्योंकि हरलोक के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। अब स्पेशल हम कथन लेते हैं क्रो एंड क्रो का सामाजिक विकास के संदर्भ में। ठीक है ना। ये एक कथन इंपॉर्टेंट, आपने बाल्यावस्था के जो बालकों को देखा होगा। बाल्यावस्था के बालक क्या करते हैं, कभी कभार शिक्षक टीचर का ही मजाक बना देते हैं। ठीक है ना। टीचर का ही क्या करते हैं, मजाक बना देते हैं। ठीक है ना। तो करो एंड करो ने कहा, ठीक है ना, करो एंड करो ने बालकों का अध्ययन किया और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि इस अवस्था में यानी कि बाल्य अवस्था में बालक अपने शिक्षक का सम्मान तो करता है, अपने टीचर को रेस्पेक्ट तो देता है, पर उसका परिहास यानी मजाक उड़ाना करने की अपनी प्रवृत्ति का दमन भी नहीं कर पाता है। ठीक है ना। करो एंड करो ने कहा कि बाल्यावस्था का जो बालक होता है अपने टीचर का सम्मान तो करता है, परंतु उसका परिहास करने की जो प्रवृत्ति है उसका दमन भी नहीं कर पाता है। करो एंड करो के अनुसार इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उसके बाद अगला स्टेटमेंट भी करो एंड करो का ही है। करो एंड करो ने अगला स्टेटमेंट इस प्रकार से दिया, इस अवस्था में यानी कि बाल्यावस्था में बालक को अपने प्रिय कार्यों में बहुत अधिक रुचि हो जाती है। बालक को अपने प्रिय कार्यों में, करो एंड करो को अपने प्रिय कार्यों में रुचि है। याद रखने की ट्रिक भी बता रहा हूँ मैं। इस अवस्था में बालक को अपने प्रिय कार्यों में अधिक रुचि हो जाती है, पर बालकों और बालिकाओं की इन रुचियों में, इन कार्यों में स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। बालक और बालिकाओं की जो रुचियाँ होती हैं, उनके कार्य होते हैं, उनमें स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। जैसे बालकों को जीवनियाँ पढ़ना, साहसी, जैसे कि महाराणा प्रताप की जीवनी पढ़ना, इतिहास पढ़ना, योद्धाओं की, ठीक है ना, कहानियाँ सुनना। जबकि बालिकाओं को वाद्य यंत्र बजाने में रुचि होती है, परियों की कहानियाँ सुनने में रुचि होती है, ठीक है ना, कविताएं बोलने में रुचि होती है। इस प्रकार से बाल्यावस्था के बालक और बालिकाओं की रुचि में भिन्नता होती है, ऐसा क्रो एंड क्रो ने कहा है। आठवां बिंदु है, बाल्यावस्था में बालकों में खोजी प्रवृत्ति पाई जाती है। देखो खोजी प्रवृत्ति, आपने बाल्यावस्था के बालकों को देखा होगा, 8 या 9, 10 वर्ष, 11 वर्ष के बालकों को देखा होगा कि बालक इधर उधर कुछ न कुछ ढूंढते रहते हैं और बार बार मम्मी से पूछते, मम्मी वो मेरी चीज़ कहाँ पड़ी, मेरा वो सामान कहाँ रख दिया, तूने फेंक दिया, और मम्मी से झगड़ता है अगर मम्मी इधर उधर फेंक देती है तो। ठीक है। तो खोजी प्रवृत्ति पाई जाती है। जब वो बाहर भी जाता है तो नई नई चीज़ें खोजता है, नई नई चीज़ें खोजता है। तो बाल्यावस्था के बालकों में खोजी प्रवृत्ति, रिसर्च करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बालक अपने परिवेश के बारे में नई नई बातें खोजता है, व्यक्तियों के बारे में नई नई जानकारियाँ प्राप्त करता है, अपने दोस्तों को फिर बताने में गर्व महसूस करता है। मैंने ये चीज़ देखी, मैंने वो चीज़ खोजी, मैंने ये चीज़ बनाई, मेरे पास ये है, मैं वहाँ से लाया। इस प्रकार से अपने दोस्तों को बताने में वो गर्व महसूस करता है। कौन? बाल्यावस्था का बालक। उसके बाद देखिए नवा कथन, वापस क्रो एंड क्रो के अनुसार ही हम पढ़ेंगे। 6 से 10 वर्ष
तक बालक अपने वांछनीय या अवांछनीय व्यवहार में निरंतर प्रगति करता है। देखो, वांछनीय का मतलब जो हमारे लिए आवश्यक व्यवहार है या जो हमारे लिए अनावश्यक व्यवहार है, उनमें क्या करता है, निरंतर प्रगति करता रहता है। ठीक है ना। वह बहुधा उन्हीं कार्यों को करता है जिनके किए जाने का कोई उचित कारण जान नहीं पड़ता है। बाल्यावस्था का बालक होगा, आपने देखा होगा कि वो खेल रहा है, वो खेलते जा रहा है, उसमें नए कुछ जोड़ते जा रहा है, तोड़ते जा रहा है, जबकि उसका कोई उचित कारण नहीं है। उसको ये पता नहीं कि मैं ये जो कर रहा हूँ इसका क्या परिणाम होगा। ठीक है ना। केवल वो टाइम पास करता है, अपने आप को उसमें समर्पित कर देता है कि मैं जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैंने ये चीज़ बना ली है, मैंने ये सीख लिया है, इस प्रकार की भावना के साथ वो कार्य करता है। तो क्रो ने कहा कि 6 से 10 वर्ष के जो बालक होते हैं अपने वांछनीय और अवांछनीय व्यवहार में निरंतर परिवर्तन या प्रगति करते रहते हैं, और बालक उन्हीं कार्यों को बहुधा करता है जिनका कोई कारण है ही नहीं है, जिसका कोई महत्व नहीं है, उन्हीं कार्यों को करता रहता है। ऐसा क्रो ने कहा है। 10वां कथन देखिए, बाल्यावस्था में बालकों में समलिंगी भावना का विकास होता है। समलिंगी भावना के बारे में देखो, बाल्यावस्था के प्रारंभ में, जिसको अगर हम डिवाइडेशन करें तो पूर्व बाल्यावस्था में, कौन सी, पूर्व बाल्यावस्था में समलिंगी भावना का विकास होता है। ध्यान रखेंगे, समलिंगी भावना का विकास पूर्व बाल्यावस्था में होता है। समझ में आया कि नहीं आया। समलिंगी जो भावना होती है उसका विकास पूर्व बाल्यावस्था में होता है। इसकी उम्र जैसे 5, 6, 7 वर्ष, 5, 6, 7 वर्ष की उम्र में समलिंगी, ठीक है ना, भावना का विकास होता है। लड़का लड़के के साथ मित्रता स्थापित करता है, लड़की लड़कियों के साथ खेलना पसंद करती है। समझ में आ गया ना। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आगे बताऊंगा, अभी छोड़िए। उसके बाद देखिए 11वां बिंदु है, बाल्यावस्था में बालकों के विचारों भावों में बहिर्मुखता आने लगती। विचार देखो, 6वां अवस्था में बालक का जो व्यवहार होता है अंतर्मुखी होता है। कौन सा होता है, अंतर्मुखी। बाल्यावस्था में जो बालक का व्यवहार होता है बहिर्मुखी होता है, वो अपनी बात को स्पष्ट रूप से प्रकट कर देता है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें भाषा का विकास हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 12वां बिंदु है, बाल्यावस्था में नेता बनने की भावना का विकास होता है। नेता बनने की भावना का विकास जो होता है बाल्यावस्था में होता है, और नेतृत्व करने का गुण विकसित हो जाता है। और ये नेता बनने की जो भावना है ये उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है। कौन सी है, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है। ठीक है ना, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है, याद रखेंगे अगर आपको इसमें भी और पूछ लिया जाए तो। 13वां बिंदु है, बाल्यावस्था में बालकों में नकारात्मक मन। नकारात्मक मन को हम निषेधात्मक मन भी कह सकते हैं। कौन सा मन, निषेधात्मक। नकारात्मक कहो चाहे निषेधात्मक मन का विकास भी होता है। ठीक है ना। ये कौन सी उम्र में होता है, ये 2, 3, 4, 5 वर्ष की उम्र में, जिसको हम कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था में बालकों में नकारात्मक मन का विकास भी होता है। अब इस उम्र में वो क्या करता है, नकारात्मक मन का अर्थ क्या, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, बहाने बनाना, घर से बिना बताए फरार हो जाना या चले जाना, बाहर खेलना, झूठ बोल जाना, मैं तो ये काम नहीं कर रहा था। इस प्रकार से नकारात्मक मन का विकास होता है। 14वां बिंदु है, बाल्यावस्था में बालक और बालिकाओं को अपनी प्रशंसा प्राप्ति की इच्छा रहती है। प्रशंसा प्राप्ति करना भी सामाजिक गुण है। इसी प्रकार से और मुख्य बिंदु आप देखिए, खेल की जो उम्र होती है, खिलौनों की आयु होती है, पूर्व बाल्यावस्था होती है, खिलौनों की आयु ठीक है ना। पूर्व बाल्यावस्था को आप खिलौनों की आयु कह सकते हैं, खिलौनों की आयु कह सकते हैं। ठीक है ना, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कह सकते हैं। इसी प्रकार से अनुकरण द्वारा सीखने की जो उम्र होती है 3 या 4 वर्ष होती है, पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है ना, समझ गए। बाल्यावस्था में, इस उम्र में जो बाल्यावस्था के जो बालक बालिकाएं होते हैं, यानी कि जो भाई बहन होते हैं, उनमें अक्सर से लड़ाई झगड़ा देखने को भी मिलता है। तो बाल्यावस्था में भाई बहनों में झगड़ा देखने को मिलता है। समझ में आ गया। ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था जैसे किशोरावस्था प्रारंभ होती है, बालकों में समझ बढ़ जाती है, तो फिर लड़ाई झगड़े बंद हो जाते हैं। परंतु बाल्यावस्था में भाई बहनों में अक्सर से झगड़े देखने को मिलते, वो झगड़ते रहते बिना वजह के ही। समझ में आया कि नहीं आया। इस प्रकार से आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और है जिनको हमें जानना जरूरी है। ठीक है ना।
महत्वपूर्ण तथ्य, लैंगिक अलगाव। मैंने पहले कहा कि मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। समलिंगी जो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है, लैंगिक अलगाव, यानी कि 8 वर्ष से प्रारंभ हो जाता है। 8 वर्ष का जो बालक होता है उसमें लैंगिक अलगाव पैदा हो जाता है, याद रखेंगे। स्तर चेतना, अपने बारे में जानना, सेल्फ कॉन्शियस 6 से 7 वर्ष की आयु में होता है। नेतृत्व करने का जो गुण होता है उत्तर बाल्यावस्था में प्रारंभ हो जाता है, यानी कि 10 वर्ष के बाद, 9 या 10 वर्ष के बाद, ठीक है ना, का जो बालक होता है वो नेतृत्व करने लग जाता है अपने समूह का, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, बालक के सामाजिक जो विकास होता है, सामाजिक विकास करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी है, जिसको हम कह सकते हैं समाजीकरण की संस्थाएं। तो विद्यालय में सबसे ज़्यादा प्रभाव विद्यालय का पड़ता है बालक के सामाजिक विकास में। परिवार, खेल का मैदान, समूह या टोली, ठीक है ना, आस पड़ोस, मित्र मंडली, सामाजिक कार्यक्रम, इन सभी से बालक का सामाजिक विकास होता है। अतः इन्हें सामाजिक संस्थाएं कहते हैं, क्योंकि इनसे बालक का विकास होता है। इस प्रकार से ये हमारा सामाजिक विकास था। इनसे अब प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं उनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपके प्रश्न बनने का एक ही तरीका जो यूनिवर्सल तरीका है वो बता रहा हूँ कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास होता है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास होता है, ठीक है ना। अब हमें वो क्या देखा, जैसे कि यहाँ पर उपयुक्त सभी वाला या प्रश्न बनने की संभावना रहती है कि 6 वर्ष की उम्र में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है या नए वातावरण के साथ संपर्क स्थापित करता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा बिंदु दे देगा, बाल्यावस्था में बालक में नेतृत्व करने का गुण या नेता बनने की जो भावना है उसका विकास होता है, ठीक है। सी में दे देगा कि बाल्यावस्था के अंदर बालकों में लैंगिक अलगाव प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से बिंदु देंगे। और चौथे में दे देगा उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना रहती है। समझ में आ गया। ये बाल्यावस्था थी उसमें सामाजिक विकास के बारे में हमने पढ़ा है। और अंत में आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।